नेस्टेड क्लास, है ना। नेस्टेड क्लास का मैं एक सीरीज ही वीडियो का बनाया हूँ, और उसमें अभी एनोनिमस नेस्टेड क्लास पे पहुंचा नहीं था, स्टैटिक नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास भी बताया था, बट एनोनिमस नेस्टेड क्लास उसमें समझा दूंगा अच्छे से इसमें क्या कहानी इंटरनली चलती है। एक्चुअली एक क्लास बनती है इंटरनली, वो नेस्टेड क्लास होती है। अच्छा, इस नेस्टेड क्लास को भी अब हटा दिया गया है, और नेस्टेड क्लास के जगह पे नेस्टेड क्लास आपको ना बनाना पड़े, तो इसके जगह पे हमारे पास आ गया लैम्डा एक्सप्रेशन। हाँ जी, लैम्डा एक्सप्रेशन आ गए हैं, फंक्शनल इंटरफेस आ गया है। तो ये टॉपिक आप जरूर नोट कर लो, इसको जरूर पढ़िएगा, लैम्डा एक्सप्रेशन, फंक्शनल इंटरफेस। ये जावा 8 के अंदर जो नए टॉपिक आए हैं, इनका क्या यूज है। इनका यूज यही है, अभी तो बहुत सारे यूजेस हैं, बट अभी के लेवल पे अगर आप एक यूज देखो, तो ये जो एनोनिमस क्लास इंटरनली बनती है ना, उसको अवॉइड करने के लिए है। देखो यहाँ पे ये नेस्टेड क्लास आपको नहीं बनाना है ना, एरो के थ्रू काम चल जाता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी तो ये तीनों तरीके क्लियर है। एडेप्टर नाम से यहाँ पे कोई चीज नहीं दी गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन तरह के लिसनर हो गए, तीन तरह के लिसनर से इस तरह से आपने एक बटन पे इवेंट करना सीख लिया, और वो भी कौन सा इवेंट, ऑन क्लिक इवेंट क्रिएट करेगा ये चलेगा। हाँ तो हाँ, दोनों को बना देगा एक ऑब्जेक्ट, और जैसे अगर हमारी एक एक्टिविटी में 20 से 25 इवेंट होते तो सबके लिए बना लेगा एक साथ में। बिल्कुल बना देगा। तो उस टाइम इसको लोड पड़ेगा। इंटरनली डॉट क्लास फाइल बनती है, बिल्कुल एक स्पेस तो लेगा ही लेगा मेमोरी के लेगा ना अंदर, हाँ, लेगा ही। और हमारे पास हमें सबकी नीड ना हो, हमें तीन की नीड हो। आपका क्वेश्चन नहीं समझा, मैं फिर से पूछो। मतलब जब ऑन क्रिएट होगा ये, ठीक है, ऑन, तो दोनों ऑन जो, क्लिक होगा। हाँ नहीं, यहाँ पे ये मेथड इसके अंदर आ रहे हैं हाँ, ऑन ऑन क्रिएट के क्रिएट के अंदर, अंदर। तो ये उसी के साथ साथ दोनों का बना लेगा मेथड ये अपने आप ही, या जिस टाइम क्लिक करेंगे तो बनाएगा ये ऑब्जेक्ट। ये ये एक्चुअली जब बटन पे क्लिक होगा तभी होगा, तब बनाएगा हाँ, पहले नहीं होगा। हाँ, तो अगर ऐसा होता तो बताओ, ऑन क्रिएट तो चल चुकी है, हाँ, तो इस मेथड को तो चल जाना चाहिए था ना। अब जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तभी तो चल रहा है, ये क्लिक कर रहा हूँ तभी चल रहा है। ये कह रहा है कि ऑन क्रिएट के टाइम पे कॉल हो गया क्या अपना, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि इवेंट होने के लिए, इवेंट का होना, इवेंट हैंडलिंग के लिए इवेंट का होना मतलब भी तो हमारा जरूरी है। मेमोरी नहीं जाएगा। मेमोरी ज़्यादा नहीं जाएगा, बिल्कुल। लेकिन अगर देखा जाए जावा 8 के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं कुछ तो मेमोरी लगी रही है, इसके लिए इंटरनली एक क्लास बनती है। क्लियर है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा सिंपल, है ना। ये तो हो गया अगर हम ऑन क्लिक लिसनर चला रहे हैं तो। अगर सपोज करो, यहाँ पे मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, किधर भी कमेंट कर दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लॉन्ग क्लिक करना है तो आप इसी पे, और चाहो तो दोनों चलाओ ना, ये चलाओ, ये रहने दो। अच्छा, एक चीज और आप देख लो साथ ही साथ दोस्त, ये देखो शो पे क्लिक कर रहे हो तो मैसेज देखो कितने थोड़ा देर तक दिखा रहा है, लॉन्ग टाइम तक दिखा रहा है। यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हो, शॉर्ट टाइम के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, इसका अपना टाइम पीरियड दिया गया है कि अगर शॉर्ट करोगे तो शॉर्ट टाइम के लिए क्या दिखाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे b1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, है ना। ऑन क्लिक लिसनर नहीं चलाऊंगा मैं यहाँ पे, b1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर नहीं चलाऊंगा, सेट ऑन लॉन्ग, देखिए है ना लॉन्ग क्लिक लिसनर, ये चलाऊंगा मैं। ठीक है, चाहता तो मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकता था, चाहता तो मैं इसका एडेप्टर क्लास बना सकता, सॉरी आउटर क्लास बना सकता था, लेकिन अभी नहीं बनाया। वो दोनों तो आप ट्राई कर सकते हो, है ना। न्यू करा, उसके बाद लिखा हमने ऑन लॉन्ग क्लिक लिसनर। ठीक है, तो ये देखिए इसका कॉल बैक मेथड यहाँ पे आ गया, आ गया। तो ये बटन के लिए हो गया, ये बटन B1 के लिए हो गया, ऐसे बटन B2 के लिए बना सकते हो कॉपी करके, कोई दिक्कत। अच्छा, लॉन्ग क्लिक चलेगा तो उसका, इसका मेथड तो होता है ऑन क्लिक, इसका होता है ऑन लॉन्ग क्लिक। तो इसके ऑन लॉन्ग क्लिक में यहाँ पे रिटर्न करा है बुलियन, अरे आप लॉन्ग क्लिक हो तो कुछ रिटर्न हो जाए, बुलियन रिटर्न हो जाए। इसका रिटर्न टाइप वाइड था, इसका रिटर्न टाइप कुछ है ट्रू फॉल्स, कुछ ना कुछ कर, लॉन्ग प्रेस किया या नहीं किया। किया। क्लियर है। तो इस मेथड को कॉल करके आप फर्दर इस पे कुछ एक्शन कर सकते हो, लेकिन मैं तो बस एक छोटा सा टोस्ट ही प्रिंट करा लेता हूँ, क्या दिक्कत है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भैया लॉन्ग, हेलो, लॉन्ग प्रेस किया, ठीक है, और यहाँ पे ट्रू रिटर्न करा देता हूँ, ठीक है।
दिया this 4, ठीक है, और यहाँ पे भी true रिटर्न करा देता हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंगली देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, बस रिलेट ही तो किया है। तो एक अच्छा एक ही सोर्स पे आप चाहे 10 लिसनर रजिस्टर कर सकते हो, है ना। जो जिस टाइप का इवेंट होगा वो कॉल बैक मेथड आपका अपने आप चलेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया यही वाला इवेंट इस पे चलना है, यही वाला इवेंट चलना है, नहीं। आप चाहो जो जिस टाइप का इवेंट जिस सोर्स पे करना चाहते हो उस टाइप की लिसनर को इम्प्लीमेंट करा के, उसका आउटर बना के, एनोनिमस बना के, है ना, कुछ भी बना के आप उस पर कर सकते हो। इसको एनोनिमस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंटरनली इसके लिए कोई एक एनोनिमस नेस्टेड क्लास बनती है। ठीक है, देखो ये देखो शो पे मैं वैसे एक क्लिक कर रहा हूँ तो हेलो फ्रेंड, ये हेलो शो आया। लेकिन जब मैं लॉन्ग क्लिक करूंगा, देखो देखो लॉन्ग प्रेस किया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे एक बार क्लिक किया तो यही चला। अच्छा शॉर्ट लगाया तो देखो तुरंत गायब हो जा रहा है, देखो ये तुरंत गायब हो जा रहा है, तुरंत गायब हो जा रहा है। और इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखो ये लॉन्ग लॉन्ग प्रेस किया डिस्क को, क्लियर है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा कहीं ना कहीं दो तरह की इवेंट तो हमने करना सीख लिया। और इस तरह से हमने ये बेसिक चीज़ें इस पे इवेंट के जितने भी मतलब बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो करना सीख लिया। तो अब हम, इसमें कोई कंफ्यूजन है प्लीज़ पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर का सम का प्रोग्राम बनाया जाए। चलिए 2 नंबर का सम का प्रोग्राम बनाने के लिए मैं एक काम करूँगा, यहाँ से इसको सारी चीज़ों को क्लोज कर दूँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ एक्टिविटीज़ में जाऊँगा, राइट क्लिक करके न्यू करके एक क्लास बनाऊँगा, अलग से एक अलग से एक्टिविटी क्लास बनाऊँगा, ठीक है। और एक इम्पटी एक्टिविटी क्लास यहाँ पे ले लेता हूँ और इसका नाम ले लेता हूँ मैं कैलसी या कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, ठीक है। अच्छा इसकी एक अलग से एक्सएमएल बन जाएगी। मैं चाहता उसी में कर देता, लेकिन इसलिए अलग बना रहा हूँ ताकि आपको भी ये पूरा प्रोग्राम दे दूँ तो आप अपना इजीली समझ लोगे। इसका एक अलग से लेआउट बन जाएगा, जैसे आप फिनिश करोगे इसका लेआउट बन जाएगा, ठीक है। जरा देखें लेआउट बना है कि नहीं बना है। आर के अंदर लेआउट के अंदर एक्टिविटी अंडरस्कोर कैलकुलेटर बन चुका होगा, तो देखने की जरूरत है नहीं, कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, हो जाने दीजिए। रिसोर्स के अंदर आ जाइए, यहाँ पे आइए रिसोर्स के अंदर, लेआउट के अंदर जाइए और लेआउट के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक्टिविटी अंडरस्कोर कैलकुलेटर डॉट एक्सएमएल बन के आ गया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो बल्ब जल रहा है इस बल्ब पे क्लिक करके इंपोर्ट क्लास कर दूंगा। इसको आर नाम की क्लास नहीं इंपोर्ट कर पाया था, ठीक है, तो इस पे क्लिक कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारा आर के अंदर लेआउट, लेआउट के अंदर ये कैलकुलेटर हमारा बन के आ चुका है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे बना हुआ है। अच्छा इन तीनों में कौन सा पहले चलेगा, ये कौन सा कॉल हो, मेन एक्टिविटी चलेगा भैया, क्योंकि मेन एक्टिविटी का एंट्री मैनिफेस्ट में हुआ है ना। तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि ये जो सेकंड एक्टिविटी है, इस सेकंड सॉरी सॉरी ये कैलकुलेटर वाली एक्टिविटी है, इसको मुझे चलाना है ना, इसको मेन बनाना है कि ये चल जाए हमारा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके अंदर है ना इंटेंट फिल्टर ऐड कर देता हूँ। तो ये जो एक्टिविटी, ये एक्टिविटी मेन एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के साथ ये इंटेंट फिल्टर है, लॉन्चर है। तो ये जो इंटेंट फिल्टर का कोड है यहाँ से कट करके वो कैलकुलेटर के साथ डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब कैलकुलेटर वाला एक्टिविटी पहले चलेगा, कोई दिक्कत। ये आगे कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का ये एग्जाम्पल बन गया। इस एग्जाम्पल में दो मोड होता है, डिजाइन मोड, टेक्स्ट मोड, डिजाइन मोड, टेक्स्ट मोड। यहाँ से आप चीजें उठा उठा के पटक सकते हो यहाँ, है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन नहीं, वो अप्रोच सही नहीं है। जैसे ये बटन उठाया, ये टेक्स्ट फील्ड उठाया, ये बटन उठाया, ये उठाया, यहाँ लगा दिया, ऐसा कर सकते हो आप, है ना। ये इमेज उठाया ऐसे लगा दिया, और ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत है नहीं, आप इसको क्या करो, टेक्स्ट व्यू में जाओ और ये सब हटा दो। और सबसे पहले अभी जो हमने लेआउट पढ़ा है, हमने तो एक ही लेआउट पढ़ा है अभी, लीनियर लेआउट पढ़ा है और रिलेटिव पढ़ा है ना। तो मैं यहाँ पे लीनियर लगा देता हूँ, लीनियर लेआउट लगा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। लीनियर लेआउट कैसे काम करता है, कैसे काम करता है बताइए, बताओ क्या। बिल्कुल, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ठीक है। ये दोनों इस तरह से कंपोनेंट को यहाँ पे अरेंज करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा,
और ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिया नहीं है। मुझे चाहिए एक कैलकुलेटर के लिए डिज़ाइन, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक टेक्स्ट व्यू ले लिया है ना, यहाँ टेक्स्ट व्यू ले लिया, ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट व्यू, इसका विड्थ हाइट रैप कंटेंट ले लिया है ना, और एक टेक्स्ट ले लिया मैंने, टेक्स्ट ले लिया